हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है आज का और आज ही आपके पास आएगा। तो आज है 11 तारीख और दिन है मंगलवार और भी हल्के हल्के ठंड है ना, वो जो हो गई है स्टार्ट। और मैं ले आई हूँ अपना एक गिलास गर्म पानी। और भी ये हल्की जैसे कि ठंड स्टार्ट हो गई ना, तो इसमें हल्का गर्म गर्म पानी है ना भी अच्छा लगता है। वैसे भी मैं डेली है ना सुबह गर्म पानी करके ही पीती हूँ। और इस मौसम में तो वैसे भी अच्छा लगता है गर्मा गर्म पानी। और भी इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है ना सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा, और दोपहर में धूप होती है तो इस वजह गर्मी लगती है। तो अभी मैंने जो अपना मेन गेट है ना वो खोल दिया है और भी उसमें से इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लगती है तो मैंने भी पूरा अपना शॉल है ना पूरा जो है अच्छे से कवर कर रखा। और आज मैंने सर्दी वाला सूट है ना वो पहना है, क्योंकि सुबह जब उठती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा ठंड है वो लगती है। तो देखिए हमें है ना पानी अपना जो है डेली रूटीन में ज़रूर पीना चाहिए। और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, वरना पानी की कमी है ना वो हो जाएगी। वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा ना खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस स्किन हमारी है ना ज़्यादा ही हो जाती है। ड्राइनेस से बचने के लिए ना हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जितना हम पानी पियेंगे ना उतना ही हमारे चेहरे पे ना ग्लो भी आएगा। और भी मैं भी अपना पानी है ना अब से और बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो जितना अब मैं पानी पी रही थी ना, मुझे अब है ना थोड़ा सा और अपना ना बढ़ाना है। 2-3 गिलास मैं और ज़्यादा ना पानी पीऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना पानी कमी जो अवॉइड करती हूँ। सुबह मैंने पी लिया ना 3 से 4 गिलास पानी में मैंने पी लिया, उसके अलावा फिर मैं पीती नहीं हूँ। इसलिए मैं भी अब से ना 2-3 गिलास अपना जो है पानी वो ऐड करूँगी। तो भाई यहाँ पे मैंने है ना रख दी है पालक। वैसे तो मैंने रात को बॉईल करने के लिए ना रखी थी। और थोड़ा सा मैं इसको गर्म करूंगी, बस सीटी आने से पहले ना बंद कर दूंगी। और ये पालक है ना भाई हमारे घर की है। इसको मैंने यानी कि मम्मी ने है ना रात को शाम को ये ना काट के रख दिया था, तो मैंने धो के इसको बॉईल कर दिया था। और देखिए इतनी ज़्यादा पालक ग्रीन ग्रीन थी ना, और इतनी सब्जी इसकी टेस्टी बनी ना बहुत ज़्यादा। और देखिए इसमें कोई मिलावट नहीं है, घर पे हम जो सब्जियां उगाते हैं ना इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहती है। और इसकी जो सब्जी बनती है ना भाई वाह, वो जो है ना लाजवाब बनती है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन बिल्कुल चिकनी चिकनी सी सब्जी बनती है। और जैसे कि हम बाहर से सब्जियां लेके आते हैं ना, वो इतनी ग्रीन नहीं बनेगी, ना ही उसमें ऐसा कुछ स्मूथ सा आएगा, और ना ही बिल्कुल काली काली सी है ना उसका कलर भी रहता है, उसका टेक्सचर ना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो सब्जी को मैंने रख दिया है बॉईल, यानी कि थोड़ा सा गर्म करने के लिए, ताकि वो ना अच्छे से निचड़ जाए। और उसके बाद मैं लगाने लगी थी यहाँ से झाड़ू। तो पूरे घर में से एक है ना बासी झाड़ू है वो लगाऊंगी, अच्छे से दबा दबा के ना सारे में से अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है। और भी यहाँ पे जब तक मैं झाड़ू अपनी कंप्लीट करूंगी ना, तो मम्मी यहाँ पे काट देगी, यानी कि लहसुन वगैरह जो भी मम्मी को कट करना है ना सब्जी में डालने के लिए, वो मम्मी करेगी। और फिर मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर है ना पानी मैंने लगाया हुआ था, तो टंकी वगैरह ना सभी भर गई थी, पानी आया था आज। और भी देखिए ताज़ा ताज़ा पानी जब आता है बिल्कुल निवाया निवाया आता है। इस टाइम सर्दियों में ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ठंडा पानी नहीं होता, बिल्कुल अच्छा लगता है ये वाला पानी। सर्दियों में वैसे भी इतनी ठंड होती है, हाथ है ना बिल्कुल अकड़ जाते हैं, लेकिन निवाया निवाया पानी जब होता है ना बिल्कुल काम करने में भी है ना मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ से टंकी भर गई थी, उसके बाद मैंने है ना गेट वगैरह वो धो दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। डेली बस वगैरह चलती है कुछ भी, तो वो गेट पे इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो पानी मैंने है ना पूरी गली में वो छिड़क दिया, गेट वगैरह है वो मैंने धो के रख दिए हैं, यानी कि धो दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी मशीन। तो कपड़े भी है ना बहुत सारे हो रहे थे, तो आज मुझे है ना बेडशीट भी चेंज करनी है, बेडशीट जो है वो चेंज करूंगी। और एक जो है ब्लैंकेट है वो भी मैं धोऊंगी। यहाँ पे मैंने ना मशीन में पाइप लगा दिया ताकि पानी वगैरह वो भर जाए। और मशीन मैं अभी चालू कर दूंगी, क्योंकि मेरी मशीन है ना बिल्कुल स्लो स्लो चलती है, तो थोड़ा सा ना टाइम लगता है धोने में। तो यहाँ पे मैंने ना फटाफट से मैं मशीन वगैरह में सर्फ वगैरह है वो डाल दिया है। उसके बाद बाहर से भी ना बिल्कुल एक जो है क्लीनिंग हो गया। सुबह के टाइम पे ना इतना ज़्यादा जो है क्लीनिंग हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी काम तो है ना फिर चाहे अपने कितना बजे भी अपना निपटाते रहो, लेकिन जो सुबह की एक बासी झाड़ू होती है ना और बाहर छिड़काव वो हो जाए ना, तो पूरा दिन जो है ना फिर अच्छा रहता है। तो भी यहाँ पे देखिए मम्मी ने यहाँ पे सब्जी को ना आलन लगा के और यहाँ पे रख दिया खदकने के लिए। और आप सब्जी का ना कलर देखिए,
बिल्कुल ग्रीन है ये, बिल्कुल इसमें कोई मिलावटी नहीं है, ना ही हमने खाद डाली थी ना ही कुछ। ऐसी मिट्टी में ना बीज लगा के और भाई यहाँ पे उगाई थी, और इसमें सिर्फ है ना जो राख होती है ना वो छिड़की थी, और इतना सब्जी का कलर अच्छा आया था, और बहुत ज़्यादा सब्जी आज है ना टेस्टी भी बनी थी। सिर्फ है ना पालक पालक की सब्जी है ये, सिर्फ पालक और थोड़ी सी ना मेथी डाली थी, क्योंकि हमारे घर में ना ऐसी ही सब्जी है ना पसंद करते हैं, सिर्फ पालक की और थोड़ा सा मेथी है ना वो डाल देते हैं। बाकी जब जैसे कि हरी सब्जी में कुछ और भी डालते ना, डक्कल वगैरह या फिर कुछ और भी चुलाई वगैरह या चने वगैरह कुछ भी डालते ना, तो वो हमारे ना नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही बनाते हैं हम। तो जी यहाँ पे फटाफट से मैंने है ना बेसन का घोल है वो भी रेडी कर दिया है, क्योंकि आज बनेंगे चिल्ले। और जब तक मैं इसको भी पीस लूँगी, जब तक है ना ये थोड़ा सा बैटर है ना फुल के रेडी हो जाएगा, तो फटाफट से अब मैं छोकूंगी सब्जी। तो सब्जी के लिए लिया मैंने देसी घी, क्योंकि हरी जो सब्जी होती है ना वो देसी घी में ही तड़का लगाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही छोकती हूँ, मैं सिर्फ टमाटर जो है वो पीस के डालती हूँ, और ढेर सारी मिर्चें और जो है धनिया वगैरह, यानी कि लहसुन वगैरह की कलियाँ वो डाल देती हूँ, और टमाटर में छोंक मैं लगाती हूँ, और प्याज वगैरह तो नहीं डालती हूँ, सिर्फ इसी तरीके से ना मैं छोंकती हूँ। और सानवी बोल रही थी कि मुझे मम्मा वो नहीं लेके जाने चिल्ले, तो मैंने उसके लिए ना थोड़ा सा पनीर कट करके टमाटर में ही डाल दिए, ताकि वो ना पालक पनीर जैसा ना कुछ टेस्ट आ जाए उसके लिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ना पनीर वो डाल दिया था, ताकि वो स्कूल में ना खाना ले जाए। तो साइड में ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिल्ले, क्योंकि शिवांश लेके जाएगा चिल्ले, और उसके पापा भी है ना खाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह ना काफ़ी काम हो जाते हैं, तो किसी को कुछ खाना होता, किसी को कुछ खाना होता, थोड़ा सा ना टाइम लगता है। तो आज मैंने ना नहाया भी नहीं, कुछ तो पानी में जो है टाइम चला गया था, क्योंकि 6 बज गए थे, तो इसलिए मैं फिर नहाई नहीं, क्योंकि बच्चे फिर है ना लेट हो जाते इसलिए। तो उसके बाद मैंने देखी यहाँ पे बच्चों के लिए बना दिया फटाफट से लंच। लंच की तैयारी है ना पूरी मैंने कर दी है, तो अभी है ना सिर्फ पैक करना है ना वो बाकी रह गया था। तो चिल्ले को मैं ना ऐसे काट देती हूँ, ताकि बच्चों के टिफिन में ना आसानी है वो हो जाए, और बाइटिंग है ना बच्चे अच्छे से कर पाए, वरना फिर ऐसे खाते हैं तोड़ के वो सारा जो है पनीर वो निकल जाता है। तो इसी तरीके से है ना मैं बच्चों के टिफिन में है ना वो पैक कर देती हूँ। और भी यहाँ पे सब्जी भी मेरी है ना बन के रेडी होगी, गर्मा गर्म जो है हरी सब्जी। जिसके बाद मैंने ना स्पांस को नहला के और रेडी किया है, और शूज वगैरह तो इसने है ना अपने आप से पहन लिए थे, और सानवी की मैंने है ना कुम वगैरह कर दिया, तो दोनों बच्चे है ना फटाफट से रेडी हो गए थे। तो इनकी भी जो है ना विंटर ड्रेस है ना वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर्दी है ना काफ़ी जो अच्छी खासी पड़ रही है। आप देखिए मौसम में ना हल्की हल्की ना धुंध भी नज़र आ रही थी आज तो, और इतनी जो है ना ठंडी हवाएं भी चलने लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे कितनी ज़्यादा ना ठंड अब की बार है ना पड़ने वाली है। देखिए इतनी जो है धुंध भी जो स्टार्ट हो गई थी, अभी तो नाम नहीं ले रही थी कि भाई सर्दियाँ आएंगी आएंगी, लेकिन अब जब आ ही गई है ना, तो भाई बिल्कुल ऐसी कड़ाके वाली ठंड है ना वो पड़ेगी शायद। तो जिसके बाद बच्चे चले गए थे अपने स्कूल, और मैं लग गई थी यहाँ पे बेड में कुछ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि ठंड देखिए स्टार्ट हो गई है। तो मैंने भी ना अभी तक कोई कपड़े ना विंटर के नहीं निकाले थे, बस अपना जो अलमारी में थोड़े एक दो सूट या शॉल थे ना वही जो है मैं यूज करी थी। तो आज मैं ना सारे जो भी कपड़े हैं ना वो निकालूंगी, क्योंकि शाम को शिवांश को भी लेके जाती हूँ ना अकेडमी में, तो आते समय ना इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, उस पर स्कूटी पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैं सारे कपड़े ना वो निकालूंगी, और इनको ना धूप है वो दिखा दूंगी। तो सारे कपड़े हैं ना वो मैंने निकाल दिए, और कुछ स्पेस है ना मैंने वो भी कर दिया है, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मियों के कपड़े हैं वो भी रखे जाएंगे, और सर्दियों के वो निकलेंगे। तो स्पेस है ना अपनी अलमारी में या फिर बेड ड्रॉर में है ना बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कपड़े हर एक सीजन में है ना, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, कुछ ना कुछ हमारे है ना कपड़े आ ही जाते हैं। तो चाहे कुछ जितना भी हम मना कर लेना, लेकिन एक दो कपड़े है ना वो आते ही हैं। तो मैंने ना अपना जो है बेड में थोड़ा सा स्पेस करके रखा है, ताकि जो है गर्मियों के कपड़े वो रखे जाए। अभी अलमारी को है ना उसको भी मैं सेट करूँगी, थोड़ा सा काम से जो फ्री हो जाऊँ उसके बाद देखूँगी वो तो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम है, जो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले काम होते हैं ना सुबह के वो मैं करूँगी। तो जी पहले ना पतिदेव का लंच पैक किया, उनको जो है रेडी मतलब कि चिल्ला चाय वगैरह दी है, और उनका लंच वगैरह वो मैंने पैक कर दिया था। और उसके बाद मैं ना फटाफट से नहाई हूँ, क्योंकि जितने और काम है ना वो मेरे है ना बाद में होंगे, क्योंकि अभी मुझे है ना पूजा करनी है, क्योंकि पूजा है ना भाई वो भी ज़रूरी है, कि ये नहीं है कि फिर मैं 10-11 बजे तक है ना अपनी पूजा करूँ, क्योंकि बच्चे जाने के बाद है ना फिर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि फिर है ना लेट हो जाता है, क्योंकि फिर अपने काम में लगे रहो तो पूजा का टाइम है ना वो सारा निकल जाता है। इसलिए मैं पहले ना पूजा करती हूँ, और बाकी काम है ना फिर मैं अपने जो एक्स्ट्रा होते हैं ना क्लीनिंग वाले वो करती हूँ मैं बाद में।
तो जिसके बाद पूजा वगैरह है वो मेरी हो गई है। तो ये यहाँ पे फटाफट से अब मैं ना सोफ़े के कवर है वो अच्छे से झाड़ झूड़ के तो लगाऊंगी। आज मैं ना इन सोफ़े के कवर को ना पलट के तब बिछाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना, तो एक चीज़ को देखते देखते ना मैं थोड़ी सी बोर भी हो जाती हूँ। इसीलिए मैं ना थोड़ा सा ना चेंज करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना मन लगे घर में। तो भाई चेंज जरूर हमें ना करते रहना चाहिए। एक ना अपने आप को ही अच्छा लगता है कि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोफे के कवर है ना वो पलट दिया है। तो ये मतलब नहीं है कि हमारे घर में कुछ और हो तभी चेंज हो, थोड़ा सा जो भी सामान है ना इधर से उधर कर देंगे ना तो उसको ना थोड़ा सा अच्छा लगता है और मन में भी है ना थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो भी यहाँ पे सोफे के कवर है ना मैंने बिछा दिए हैं, झाड़ झूड़ के अच्छे से है ना उनको लगा दिया है। और ये जो ब्रश है ना मैंने आपको पहले दिखाया था जिससे मैं सोफे के कवर वगैरह झाड़ रही थी, भाई इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा। इससे बिल्कुल है ना एक मिट्टी मिट्टी जम जाती है ना सोफे के कवर पे। जिसका घर भाई रोड पे ना उसको उसी को पता है। जिसका घर थोड़ा सा ना अंधेरे में उसमें तो दिखाई नहीं देता इतना, लेकिन थोड़ा सा रोशनी वाले घर में ना ज़्यादा नज़र आता है। बिल्कुल सोफे के कवर पे हल्की हल्की सी है ना थोड़ा गंदा गंदा सा रहता। तो ये जो ब्रश है ना मुझे बहुत ज़्यादा ना अच्छी लगी है। देखिए चाहे आप अपनी बेडशीट को इससे झाड़िए या फिर अपने सोफे के कवर को झाड़िए, बिल्कुल अच्छे से ना क्लीन कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे ना मम्मी भी आ गई थी तो मैं वेट कर रही थी, इसलिए मैं ना सोफे के कवर में लग गई थी। तो अब है ना हम भी फटाफट से अपना जो है चाय और नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने अपने जो बैटर बचा था ना उसमें थोड़ा सा पालक वगैरह और एक प्याज है ना वो डाल दिया था। तो अभी थोड़ा सा पहले ना हम अपनी पेट पूजा है वो करेंगे, उसके बाद करेंगे भाई काम। तो जिसके बाद भी हमने भी है ना अपना नाश्ता कर लिया। एक एक दो दो चिल्ला ना चाय के साथ खा लिया था मम्मी ने और मैंने भी। तो भी आज है ना रोटी बच्चे आएंगे ना तभी बनेगी, क्योंकि अब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया ना फिर इतनी जल्दी है ना भूख लगती नहीं है। तो भी उसके बाद फटाफट से पूरी किचन को मैंने कर दिया अच्छे से साफ, बर्तन वगैरह सारा कुछ है ना अच्छे से कर दिया था साफ। और उसके बाद मैंने लगाई थी अच्छे से झाड़ू और फिर आ गई थी मैं बाहर। तो मैंने ना ये कंफर्टर है ना बिल्कुल इसको धोने के लिए डाला था। तो आधा मैंने नीचे बाल्टी में लटकाया हुआ था, तो आधा जो है मशीन में। तो पूरा तो है ना घूम नहीं रहा था। तो फिर इसी तरीके से ना मैंने इसको डाल दिया था। तो एक साइड से पहले मैंने धो दिया था, फिर दूसरी साइड से पलट के इसको अच्छे से ना धोया। और उसके बाद सारे कपड़े है ना वो भी अच्छे से ना धुल गए थे। तो ये कप है ना बड़ा टब है, इसमें ना बिल्कुल अच्छे से ना वॉश हो जाता। तो ये ना इतना ज़्यादा भारी हो जाता ना भीगने के बाद, ये मोटे मोटे जो कपड़े होते ना, क्योंकि इनमें ना फाइबर होता है। पानी के भरने के बाद है ना बिल्कुल हैवी हो जाता है। तो मैंने अपने पैरों से ना इसको अच्छे से दबा दबा के 2-3 बार इसको ना पानी में से अच्छे से निकाला है, ताकि जो भी इसके अंदर गंदा गंदा पानी है ना वो निकल जाए और पानी भी जो है ना इसका अच्छे से ना वो निचड़ जाएगा। तो इसी तरीके से ना बिल्कुल जो है धोया है। लेकिन इतनी ज़्यादा ना कमर में दर्द हो गया था इसको धोते धोते, क्योंकि भारी इतना हो गया था। और जो मेरा सर्दियों वाला ब्लैंकेट है ना वो तो इससे भी ज़्यादा भारी है वो भी मैंने 2-3 बार अपने हाथ से है ना धोया। बहुत ज़्यादा ना इनमें मेहनत लगती है, बिल्कुल है ना कमर जो है दुख जाती है, यानी कि कमर की बैंड है तो वो बच जाती है। तो भी इसको मैंने ना एक टब पे ना ऐसे रख दिया, ताकि जो भी इसके नीचे का पानी है ना वो सारा जो है ना निचड़ जाएगा। थोड़े बहुत कपड़े हैं ना वो नीचे सुखा दिए थे। और जितने भी मोटे मोटे चादर वगैरह थे ना, जब बच्चों के ट्रैक सूट वगैरह थे वो मैं ले आई थी ऊपर। तो सारे कपड़ों को ना ऊपर सुखा दूंगी, क्योंकि ऊपर है ना ज़्यादा धूप रहती है और हवा भी चलती है ना तो जल्दी से सूख जाते हैं। और नीचे तो है ना बिल्कुल शाम हो जाती, कपड़े है ना सूखते नहीं, फिर वो अगले दिन ही सुखाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे है ना सारे कपड़े वो मैंने अच्छे से सुखा दिए हैं। और ये कपड़े सूखने के बाद है ना मैं थोड़े बहुत कपड़े है ना और भी ले आई थी ऊपर, ताकि जो है अच्छे से हवा है वो निकल जाए। तो चादरें वगैरह है वो सारी मैंने सुखा दी है। और भी कुछ कपड़े हैं नीचे, कुछ कपड़े हैं ऊपर। तो अच्छे से ना सारे कपड़े हैं ना वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो जी कपड़ों का काम है वो सारा निमट गया था। उसके बाद मैंने लगाया है फटाफट से पोछा। और पोछा मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे कपड़े ऊपर भी सुखा के आने थे, फिर वो गिले
पैर है ना फिर ऐसे ही सारे में ऐसे होते, तो इसलिए मैं ना पोछा बाद में ही लगाती हूँ। तो फाइनली मैंने सारा जो पोछा वगैरह का काम है वो निपटाया है और अब मैं करूँगी डस्टिंग, क्योंकि सुबह है ना एक बार मैंने सूखे कपड़े से झाड़ दिया था और जब पोछा लगा देती हूँ ना एक बार फिर से मैं गीले कपड़े से ना वो मतलब कि पोंछ देती हूँ, वरना धूल मिट्टी है ना इतनी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो एक बार फिर से है ना मैं गीले कपड़े से जो है साफ़ करूँगी। तो डस्टिंग है वो मेरी सारी जो अच्छे से निमट गई थी और उसके बाद मैं बिछाऊंगी बेडशीट। बेडशीट का काम है बिछाने का, वो भी मैंने छोड़ रखा था क्योंकि मैं सोच रही थी पहले जो मोटा मोटा काम है ना वो सारा निपटा लूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो ना फिर भी बिछ जाएगी। तो यहाँ पे सारी जो अच्छे से मैंने बेडशीट बिछा दी है, मम्मी के रूम की भी अपने रूम की भी अच्छे से बेडशीट है ना वो मैंने लगा दी थी। और अब करीबन है ना 1:30 बजे का टाइम है ना वो हो गया था। तो भाई आज का व्लॉग है ना यहीं तक था। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।